हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास में आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखो, इससे पहले जो 34 क्वेश्चन थे हमने पिछली क्लास में यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, चमोली व चंपावत। तो आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वो आपका चमोली है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका चंपावत है। तो बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि इनके क्षेत्रफल की बात करें तो जो चमोली का क्षेत्रफल है ये है 8030 वर्ग किलोमीटर और चंपावत के यहाँ पे कुल 1766 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल के घटते क्रम में यहाँ पे लगाना है। तो आप लोग जानते हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह है चमोली का और उसके बाद आता है उत्तरकाशी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली का है, उसके बाद उत्तरकाशी का है, उसके बाद पिथौरागढ़ का है, उसके बाद पौड़ी का है और उसके बाद है नैनीताल का। तो सी वाला हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तो देखो, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से जो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है वो एक सीट वो यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित है। ये वाले यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, एक आपकी पौड़ी है, एक आपकी टिहरी है, एक आपकी हरिद्वार है, एक आपकी अल्मोड़ा है, एक आपकी नैनीताल। जो अल्मोड़ा वाली सीट है आपकी एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है। तो देखो, महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता है ये दिया जाता है 50%। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि राज्य की अन्य सेवाओं की बात करें तो राज्य की अन्य सेवाओं में महिलाओं के यहाँ पे 30% का आरक्षण दिया जाता है। यदि केवल यहाँ पे पंचायतों की बात करें तो पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सेवा में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, राज्य सेवा में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। एससी के यहाँ पे 19% दिया जाता है, एसटी को 4% दिया जाता है व ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% का आरक्षण दिया जाता है तथा जो राज्य आंदोलनकारी हैं इनको यहाँ पे 10% का आरक्षण दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण दिया जाता है व खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले सर्जित किए गए। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 1997 में रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले का गठन किया गया था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में सर्वाधिक गांव है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, पौड़ी जनपद में सर्वाधिक गांव है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी जनपद में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 2002 में।
2002 में राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यह एक तरफ यहाँ पे जनपद यहाँ पे दिए गए हैं और एक तरफ उनके यहाँ पे तहसीलें दी गई है। आपको बताना है कौन सी तहसील यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टिहरी, जो घनसाली तहसील आपके टिहरी में बिल्कुल सही है। विकास नगर आपके देहरादून में बिल्कुल सही है। मोरी चमोली, तो देखो जो मोरी तहसील आपके चमोली में नहीं बल्कि आपके उत्तरकाशी में, तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। और जो बेरी नाग है आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो सी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो मोरी तहसील है आपके उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जो सल्ट है आपके अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है। गरुड़ आपके हरिद्वार, तो देखो जो गरुड़ ब्लॉक है आपके हरिद्वार में नहीं बल्कि आपके बागेश्वर जनपद में। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है और तो बी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके यहाँ पे सभी सही है। सल्ट आपके अल्मोड़ा में, पुरोला आपके उत्तरकाशी में, थराली आपके चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो यहाँ पे जनपद दे रखे हैं, इनमें आपको बताने कि इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी हरिद्वार। हरिद्वार का यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल है। डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो पहली महिला जो राज्यपाल थी ये थे श्रीमती मार्गरेट अल्वा। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है एक सदस्य यहाँ पे एंग्लो इंडियन समुदाय से यहाँ पे मनोनीत किया जाता था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। हालांकि वर्तमान में इस पद को यहाँ पे समाप्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है, ये देता है राज्य के राज्यपाल को। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी 12। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो देखो उत्तराखंड विधानसभा में वर्तमान में 70 विधानसभा के यहाँ पे सीटें हैं, जिनमें से आपकी 15 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं। 2 आपके यहाँ पे एसटी के लिए आरक्षित है और 13 आपके यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। एक आपकी चक्राता देहरादून है और एक आपकी नारंगबत्ता उधमसिंह नगर है। ये दोनों सीटें आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्री सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था जो एंग्लो इंडियन समुदाय से यहाँ पे एक सदस्य यहाँ पे नामित किया जाता था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। तो इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है आप लोग जानते हो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम सो सूर्य अबिलेटा है। और उत्तराखंड में इसकी उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो देखो उत्तराखंड में 27 मार्च 2016 के यहाँ पे 46 दिन के यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि प्रथम महिला पूछी जाए तो प्रथम महिला थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो देखो जो मोनाल है यह उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है और हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। और उत्तराखंड में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में 95 विकास खंड है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है आपका फुटबॉल है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और फुटबॉल को राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2011 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन। तो अभी हमने देखा जो उत्तराखंड का राज्य खेल वह क्या है? फुटबॉल है, तो बी वाला कथन यहाँ पे असत्य यहाँ पे दिया गया है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो यहाँ पे बताना था कि यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है, तो बी वाले यहाँ पे सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा के कितने हैं? तो राज्यसभा के यहाँ पे 3 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड में राज्यसभा के 3 सीटें हैं, सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय आपका नैनीताल में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, 4। कुमाऊं मंडल के 4 जनपद गढ़वाल मंडल से सीमा बनाते हैं, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे ये थे अजय विक्रम सिंह, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में 6 जनपद है और गढ़वाल में 7 हैं, तो इसके यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो के यहाँ पे अंतिम प्रश्न यहाँ पे रहेगा, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है? तो देखो जो उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा आपकी संस्कृत है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ष 2010 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।